हेलो दोस्तों, अगर झूठ कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए तो वो भी सच लगने लगता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस से लेकर हॉलीवुड एक्ट्रेस तक, यही नहीं तिहाड़ जेल में कांस्टेबल से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक को चूना लगाया। और इन्होंने ये काम कोई एक दिन में नहीं किया। जिस उम्र में लोगों को ये समझने में टाइम लग जाता है कि मैं आर्ट्स लूं या साइंस, डॉक्टर बनूं या इंजीनियर, ये काम वो उस उम्र में मात्र 17 साल की उम्र में किया, जिसका नाम है सुकेश चंद्रशेखर। अगर आज के दिन में दुनिया के सबसे बड़े ठग का नाम लिया जाए तो सबसे पहले ऊपर नाम आता है सुकेश चंद्रशेखर का। क्या है इसकी पूरी कहानी, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। सुकेश चंद्रशेखर, the con man has been in jail. दोस्तों करोड़ रुपए ठगी करने के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की 9 केसेस from the Rohini jail in Delhi. सुकेश चंद्रशेखर जो आप नाम सुन रहे हैं, इसका नाम यही है, लेकिन इसका दूसरा भी नाम है। लोग इसे बालाजी के नाम से भी जानते हैं। सुकेश की अगर बात करें तो ये बेंगलुरु में पैदा हुआ। अगर इसकी स्टडी की बात करें तो ये मात्र सिर्फ 12th पास है और इसके पिता एक मैकेनिक है। कुल मिलाकर बात है कि ये बंदा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। सुकेश को साउथ इंडियन की सारी भाषाएं आती है और इसको हिंदी और इंग्लिश भी बहुत अच्छे तरीके से बोलना आता है। और इसका कॉन्फिडेंस इतना लाजवाब है कि सामने वालों को पता ही नहीं लगता है कि ये एक नॉर्मल आदमी है। सामने वाले को लगता है ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। वो इन सारी चीजों को इतनी अच्छी तरीके से इसलिए कर पाता है, जहाँ पर ये काम करता था वो रियल एस्टेट का काम था। इसका काम था कि बड़े बड़े लोगों के साथ इसका मिलना होता था। इसी के कारण ये इतनी आसानी से इस हर एक चीज को डील कर लेता। साल 2007 ये वो साल था जब इसने पहली बार फ्रॉड किया था, जब ये मात्र 17 साल का था। जिसके साथ इसने फ्रॉड किया था इसका कोई फैमिली फ्रेंड था, जो बेंगलुरु की अथॉरिटी के पास इसकी जमीनें फंसी हुई थी। सुकेश उससे कहता है कि मैं आपकी जमीनें वापस निकलवा सकता हूँ, उसके लिए मुझे 1 करोड़ रुपए देने होंगे। सबसे पहला फ्रॉड इसका 17 साल की उम्र में हुआ था और वो 1 करोड़ रुपए लेकर गायब हो जाता है। तब उन्होंने अपने फैमिली फ्रेंड को ये बताया था कि वो सीएम के जानने वाले हैं, वो उस काम को आसानी से कर सकते हैं। जब ये पहली बार पकड़ाया गया था 17 साल की उम्र में, तो उसके पास से BMW के कई कारें निकली थी। इसके बाद इसके फ्रॉड के लिस्ट को नोट किया गया तो बस एक ही पैटर्न का इस्तेमाल करता है। वो किसी न किसी को गवर्नमेंट को अपना क्लोज बताता है, ताकि लोगों को भरोसा हो जाए कि वो गवर्नमेंट का आदमी है। इसके पास से राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक के नकली कार्ड निकले हैं। साल 2012 में जाकर इसने दूसरी बार एक को चूना लगाया। कोची बेच नामक ब्रांड नाम से एक सारी कंपनी हुआ करती थी। इसने इस ब्रांड को 20 लाख का चूना लगाया, ये कहकर कि आपके प्रोग्राम को कैटरीना कैफ को बुलाया जाएगा, और उस प्रोग्राम में कोई कैटरीना कैफ नहीं। और ये 20 लाख रुपए लेकर फुर हो गए। अगर इसकी शादी की बात करें तो ये बंदा इतना फ्रॉड है कि इसकी शादी भी एक फ्रॉड है। एक मलयालम एक्टर थी लीना मारिया पाल करके। सुकेश उस लीना को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। ये दोनों साथ में हैं। इस मलयालम एक्ट्रेस को लीना ने सुकेश ये बताया था कि वो उसके लिए बहुत बड़ी फिल्म बनाएंगे, और वो उस समय लीना एक छोटे मोटे टीवी शो एक्टर्स में काम करती थी। सुकेश ने उससे बताया कि वो एक बहुत बड़ी फिल्म को प्रोड्यूस करना चाहता है, जिसमें से उसे लीड एक्ट्रेस के तौर पे रखा जाएगा लीना को। तब इन्होंने उस टाइम इसको सन टीवी का ऑनर बताया था खुद को। लीना ने सोचा इतनी बड़ी ऑफर आ रही, तो लीना इस चीज को मना नहीं कर पाई और सुकेश के जाल में ये भी फंस गई। और साल 2014 आते आते लीना को भी अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लेता है। और इसकी शादी भी, जो ये शादी किया है, वो भी एक फ्रॉड है। लीना जेल क्यों गया है इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। उसके बाद सुकेश पर 33 केस किए जाते हैं फ्रॉड का। इसमें से साल 2017 में एक ऐसा फ्रॉड करता है जहाँ से वो पहुंच जाता है तिहाड़ जेल, और तिहाड़ जेल में बैठे बैठे वहाँ से भी 200 करोड़ का फ्रॉड कर लेता है। साल 2017 में जो फ्रॉड किया था वो तिहाड़ कैसे पहुंच गया, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक बहुत ही बड़ी पार्टी है AIADMK करके। ये पार्टी थी जयललिता की। जयललिता जी की जब देहांत हो जाता तो इस पार्टी के अंदर बहुत सारे बंटवारे हो जाते हैं। पार्टी के अंदर एक बहुत बड़े नाम इन्वॉल्व है, जिसका नाम है BK शशिकांत। उनके जो भतीजे हैं TTV दिनाकर को पार्टी से निकाल दिया जाता है। जो AIADMK का पार्टी सिंबल था, उसके लिए सब कोई लड़ने लग जाता है कि इस सिंबल को आखिर कौन इस्तेमाल करेगा। इस सिंबल को लेकर इतने जो लड़ाई हो रही थी, इस सिंबल को लेकर इलेक्शन ऑफिस पार्टी ने इस सिंबल को सीज कर दिया। इस बात का पता किसी तरह सुकेश को पहुंच जाता है और सुकेश पहुंच जाता है TTV दिनाकरम के पास। तो दिनाकरम से जाकर डायरेक्ट बात करते हैं।
वो दिनाकरम को कहते हैं कि पार्टी ने आपके साथ सही नहीं किया, ये आपका हक है, वो आपको पार्टी का सिंबल दिलाकर रहेगा, लेकिन आपको उसके लिए 50 करोड़ रुपए देने होंगे। दिनाकरम को इस बात से भी वो कन्विंस कर लेता है और दिनाकरम उसे सुकेश को 50 करोड़ दे भी देता है और सुकेश इस पैसे को लेकर भी गायब हो जाता है। सुकेश की सबसे बड़ी भूल थी, वो उन लोगों को टारगेट करता था जो कभी किसी पर एफआईआर नहीं कर सकता, किसी पर कंप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन इस बार सुकेश बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। लेकिन टीटी दिनाकरम जो थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी थे, वो दिल्ली क्राइम में जाकर एक कंप्लेंट डाल देते हैं सुकेश के खिलाफ और यहीं से पहुंच जाता है सुकेश तिहाड़ जेल और आज के दिन तक सुकेश तिहाड़ में ही है। और तिहाड़ में बैठे बैठे उसने 200 करोड़ का फ्रॉड करता है, बॉलीवुड एक्ट्रेस से लेकर हॉलीवुड एक्ट्रेस तक कईयों करोड़ों के गिफ्ट दे देते हैं। अब ये तिहाड़ में बैठे इतने बड़े फ्रॉड कैसे कर सकते हैं? जब ये तिहाड़ में था तो अक्टूबर साल 2019 में 2 बड़े लोग इस तिहाड़ के अंदर पहुंचते हैं, शिविंदर सिंह और मनविंदर सिंह, दोनों ही मनी लॉन्ड्रिंग के फ्रॉड में 740 करोड़ का फ्रॉड करके घोटाला में अंदर जा पहुंचता है। दोनों के बारे में सुकेश को पता चलता है। अगर इसकी कहानी सुनोगे ना, इतना भयानक है, अगर इसके ऊपर मूवी बनाई जाए तो ये मूवी ब्लॉकबस्टर से भी हिट पहुंच जाएगा। सुकेश तिहाड़ में बैठे बैठे आसानी से दोनों के डिटेल्स निकाल लेते हैं। वो आसानी से इसलिए डिटेल्स निकाल पाता है क्योंकि तिहाड़ में रह रहे ये कांस्टेबल से लेकर सफाई कर्मचारी सबको सैलरी देता था, इसलिए इसे ये डिटेल्स आसानी से मिल जाता है। हुआ ये था कि साल 2020 में जब कोविड आया था तो देश का हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। जून 2020 में शिविंदर सिंह की जो वाइफ थी अदिति सिंह, उनके नंबर पे एक कॉल आता है और ये कॉल एक लड़की अटेंड करती है। वो अदिति से कहती है कि लॉ सेक्रेटरी अनूप सिंह आपसे बात करना चाहता है। जब अनूप अदिति से बात करता है तो वो कहता है मैं पीएमओ के ऑफिस से बोल रहा हूँ, मेरा जूनियर आपको कॉल करेगा। जब अदिति उस नंबर को ट्रू कॉलर पे देखने लगती है तो उसे पीएमओ ऑफिस शो करता है। ये इतनी आसानी से इसलिए हो जाता है कि ये एक ऐप का इस्तेमाल करता था। आप किसी भी ऐप का इस्तेमाल करके आसानी से इंडिया में बैठे बैठे कोई भी चीज आसानी से कहीं भी कुछ भी लिख सकते और कहीं भी कंट्री से ऑपरेट कर सकते इस ऐप के द्वारा। फिर करीब उसके 2 दिन बाद अदिति को एक कॉल आता है और वो कहता है देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है, हम कोरोना के वैक्सीन बनाएंगे, इसलिए इसमें शिविंदर सिंह भी शामिल होगा। इस कॉल में तो यहाँ तक भी बताया गया था कि ये जो कॉल है लाउड स्पीकर पे है और पास में बैठे अमित शाह भी सुन रहे हैं, इसलिए आप जो भी बोलेंगे सोच समझ कर बोलेंगे। उसके बाद इससे 1-2 कॉल और बात होती है। उसके बाद सुकेश अदिति सिंह को भी कन्विंस कर लेता है। अब सबसे पहली बार इसने पार्टी फंड के नाम पर 20 करोड़ रुपए वसूलता है अदिति सिंह से और अगले 9 महीने में 35 ट्रांजैक्शन होता है अदिति सिंह के द्वारा, जिसमें से सुकेश 200 करोड़ का चूना लगा देता है। जब अदिति उससे कहता है कि आप इतने पैसे ले चुके हैं लेकिन आप उन्हें बाहर क्यों नहीं निकलवा रहे हैं, तो सुकेश उसे धमकी देता है कि देश में नहीं देख रहे हैं क्या क्या चलने लग रहा है, हमने अच्छों की जिंदगी खराब कर दी है, आपकी भी कर देंगे। अब पैसा देना अदिति की मजबूरी बन गई थी। अगर अदिति फोन को रिसीव नहीं करती तो उसे धमकी भरी कॉल दिया जाता। अदिति ने अपनी ज्वेलरी बेचे पैसे उधार लिए। चार्जशीट पर यह तक लिखा गया कि अदिति ने कईयों बार सुसाइड करने की कोशिश की। उसके बाद शिविंदर सिंह पर जो केसेस चल रहे थे इस पर ईडी पहले से नजर रख रही थी। सुकेश और अदिति के बीच जो 200 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है ईडी इसे ट्रैक कर लेता है। ईडी को एक आईपी एड्रेस मिलता है। जब उसे ट्रैक करता तो वहां से एक एयरटेल का सिम जो कि इंडिया से ऑपरेट होता है। जब फिर इस नंबर को ट्रैक किया जाता तो रोहिणी के तिहाड़ जेल का लोकेशन आता है सामने। आपने सुना होगा तिहाड़ जेल में जाइबर लगा हुआ है, लेकिन इतनी आसानी से बैठे बैठे सुकेश ने कैसे 200 करोड़ का फ्रॉड कर लिया। जब ईडी इसकी गहराइयों से जांच करता तो बैरक नंबर 2004 और सेल नंबर 3 दिखाता है और इसी वार्ड में रहता था सुकेश चंद्रशेखर। हैरानी की बात तो ये है कि इस 40 लोगों के वार्ड में सुकेश अकेला रहता था। वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरा था उस पर टी शर्ट से ढक दिया गया था। वो ये सब इसलिए आसानी से कर पाते थे क्योंकि वहाँ के सफाई कर्मचारी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक को सबको सैलरी जाते थे। टोटल इनमें से 81 लोग इन्वॉल्व थे जो इसमें सुकेश की सब कोई मदद कर रहा था और सुकेश सबको सैलरी भी देता था। अब यहाँ पे ईडी सोचती है कि सुकेश इतने पैसों का करता क्या है। ईडी ने इस बार सुकेश को पकड़ने के लिए अदिति सिंह का मदद लिया।
जब इसका आदमी पैसे लेने पहुंचता है तो पता लगता है इसका नेटवर्क पूरे इंडिया में फैला हुआ है। सुकेश इन पैसों को अपने पास से नहीं रखता था, इन सारे पैसों को वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी और कहीं ना कहीं खर्च कर देते थे ताकि जो ब्लैक मनी के पैसे हो वो भी व्हाइट हो जाए। और इन सारी चीजों में मदद कर रही थी इनकी वाइफ सुकेश ने जिस मलयालम एक्टर से शादी किया था, उन्हें भी इन फ्रॉड के बिजनेस में इन्वॉल्व कर रखा था। उसके बाद ये कई सारे ऐसे कांड करते हैं जिससे कईयों लोगों को ठगता है। उसके बाद इनके करोड़ों रुपए की खर्च वो बॉलीवुड एक्ट्रेस पे करते रहते हैं, जिसमें से बड़े बड़े नाम सामने आया। जैकलिन फर्नांडिस से लेकर कैटरीना कैफ से लेकर जानवी कपूर तक इन्होंने सबको डेट कर रखा है। एक ऐसा ठग था जो इंडिया की सबसे बड़ा ठग माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।